ओके, वीडियो लेके आ चुका हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके कुछ रीजन हैं थोड़े बहुत, जैसे कि किसी दूसरे के झगड़े में मैं घुस गया था और वहाँ पे मुझे मार पड़ी। इसके बाद मैं जब बाइक से जा रहा था वहाँ पे मैं नीचे गिर चुका था क्योंकि साला बाइक का आगे वाला टायर फिसल गया था। और इसके अलावा मुझे बुखार हो चुका था और अब इन सारे चक्करों में मुझे चक्कर आ चुके थे, इस वजह से वीडियो लेट हो चुकी थी। खैर, इतना काफी है, जो मुझे बताना था मैं बता चुका हूँ। और चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो है जुनफई जो है उससे पंगा ले चुका था अपनी गर्लफ्रेंड से, और साथ ही में वो अपने सेक्ट में आ चुका था, जहाँ पे जो किंगली है वो कहने लगती है कि इसको मैं रोक के पूछूंगी और क्या पता ये मेरे ही पास में आके बैठे। लेकिन जैसे ही वो उठने लगती है तभी जो हमारा जुनफई है वो उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे कि जो किंगली सोचने लगती है कि आखिरकार इसको क्या हो गया, मैंने तो इसको कुछ बोला भी नहीं। और तभी ही जो हमारा जुनफई है पूरी तरीके से सिग्मा मेल हो चुका था, क्या पता इंस्टाग्राम वाली नई ट्रेंडिंग देख लिया हो इसने। और यहाँ पर वो इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो कहने लगता है कि अब मुझे इस लड़की की कभी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली और इससे मैं पीछा छोड़ चुका हूँ। और जो जुनफई है वो अपने जाकर दोस्त से बात करने लगता है और वो काफी सारी बातचीत करने लगता है। और तभी यहाँ पर जो हमारी किंगली है उसको वो देख रही थी इतने टाइम तक, भाई उसे ही वो देख रही है। खैर, अब इस पे जो है किंगली उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो चुका है और तुम मेरे साथ ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो, और क्योंकि मैंने तो आखिरकार कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ पर एल्डर ली आ जाता है और वो काफी सारी चीजें उनको बताता है कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि एक सेक्ट था ये। खैर, जिन लोगों को अगर सेक्ट और कल्टीवेशन के विषय में कुछ पता नहीं है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वो अगली वाली वीडियो को विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे लोग जानते हैं शायद से। खैर, यहाँ पे जो इनकी क्लास है वो खत्म हो चुकी थी, इसकी वजह से जो जुनफई है वो आगे चला जाता है और पीछे पीछे जो है किंगली भी जा रही थी। और साथ ही साथ वो सोचते हुए जा रही थी कि उसके आगे खड़ा हुआ जुनफई दिख जाता है। और अब वो कहने लगती है कि मुझे पता था कि ये मुझे पसंद तो करता है लेकिन ये जता नहीं रहा है, खैर मैं इसको माफ कर दूंगी। और वो कहती है कि मैं इसको माफ कर दूंगी लेकिन इसकी एक शर्त है कि वो उसके जो हाथ में स्क्रोल है वो मुझे दे दे। खैर, ये मेरे कुछ काम में नहीं आएगा लेकिन मेरा एक भाई है उसके काम में आ सकता है। और अब इतना कहकर वो आगे बढ़ते हुए जा रही थी और वो काफी सारे जो ख्याल बनाते हुए जा रही थी। और इसके ऊपर मैं इसको कहना चाहता हूँ कि भाई जुनफी इनके ख्याल पे मूतने वाला है, वो भी खड़ा होकर, जैसे कि किसी कुत्ते को पसंद आती है कुछ जगह जहाँ पे वो स्पेशली मूतने जाता है, ऐसा ही यहाँ पर जो हमारा जुनफई है वो करने वाला है। और यहाँ पर जो किंगली है वो इसके पास में बढ़ते हुए जा रही थी और पीछे से एल्डर ली आ रहे थे जो कि उसके ही कहने पे आ रहे थे कि तभी ही जो किंगली है वो कहती कि लाओ भाई लाओ, वो स्क्रोल लाओ। लेकिन तभी ही जो जुनफई है एल्डर ली के पास चला जाता है उसको इग्नोर करते हुए, जिसको देखकर यहाँ पर जो किंगली है उसका मुंह कुछ ऐसा था। तभी ही जो किंगली है वो जुनफई को कहती है कि साला चूतिया प्रो मैक्स है, वो भी एडवांस वाला। और वो वहाँ से रोते हुए भागने लगती है कि तभी ही और वहाँ पे जो छोटा पप्पू आ जाता है और वो कहता है यो यो कहाँ जा रहे हो। और वो कहता है कि तुम तो भांड बनकर घूम फिर रही हो, यानी जिन लोगों को नहीं पता है तो भांड यानी भैंसों की ब्रेकअप होने के बाद वाला सीन, जिसपे जो है किंगली कह रही थी कि वो जुनफई ने मुझे धोखा दे दिया। इस पे छोटा पप्पू कहता है और कहता है कि वो तो सोमू यादव है, उसके पीछे क्यों घूम रहे हो, चलो मेरे साथ चलो, हम बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं। वैसे तो छोटा पप्पू का प्लान ये था कि मैं इसको ओयो लेके जाऊंगा, परंतु यहाँ पर वो अपना प्लान बताता है कि एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे ट्रेजर वगैरह मिलते हैं और वो वहीं पर आ जाता है। और किस्मत से हमारा जुनफई भी वहाँ पर आ चुका था। और यहाँ पर जुनफई ये कहता है है। खैर, इसके बाद वो जा ही रहा था कि तभी छोटा पप्पू उसको देख लेता है और कहने लगता है कि अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो और आखिरकार तुम ऐसी जगह पर कर क्या रहे हो, तुम तो साला एक गरीब हो। जहाँ तक कि मुझे पता है तो यहाँ पर ये पवेलियन में कोई गरीब लोग तो नहीं आ सकता। और वो इतना कहकर काफी तेज तेज हंसने लगता है। और यहाँ पर जो किंगली है वो भी हंस रही थी और बेसिकली वो उसके को अपना नीचा दिखा रही थी, ओ सॉरी मतलब नीचा कर रही थी। खैर, और वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे कुछ टाइम पहले। जिसको देखकर जो जुनफई है वो कहने लगता है और वो कहता है कि साला तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिसको देखकर हमारा पप्पू हंसने लगता है। जिस पे जुनफई ये कहता है अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई।
खैर इन लोगों का यही चलता रहता है और तभी छोटा पप्पू कहने लगता है यहाँ के गार्ड को कि साला इसको इनविटेशन किसने दिया और तुम मेरे गैरे इंसानों को कैसे इनवाइट कर सकते हो। जिसपे यहाँ पर वो जो गार्ड है वो कहने लगता है कि मैं इसको पहले चेक करूंगा और वो उसको ग्रीट करते हुए उसको चेक करने लगता है कि ये भाई कोई ऐसा आदमी तो नहीं जो हमारे लिए खतरा हो सके। कि तभी जुनफई जो है एक कार्ड निकालता है जिसको देखकर वो गार्ड वहीं पर घुटने टेक देता है और वो गार्ड कहता है कि यंग मास्टर मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर आने वाले हो। और ये बात देखकर जो छोटा पप्पू है वो घबराने लगता है बेचारा और वो कहने लगता है कि आखिरकार इसको वो ग्रीट क्यों कर रहा है। और वो जो किंगली है वो कहने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अपनी पर्सनैलिटी छुपा रहा था, लगता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी भी हो सकता है। और यहाँ पर जो छोटा पप्पू है वो साला अभी भी इनकार कर रहा था, ये कहते हुए कि शायद तुमसे गलती हो रही है, तुम दोबारा चेक क्यों नहीं करते। और यहाँ पर वो गार्ड छोटा पप्पू को कहता है कि मैं इसको चेक नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास जो कार्ड है वो बहुत बड़े लोगों का होता है, यानी कि वीआईपी लोग। और तभी जो छोटा पप्पू और किंगली कहने लगती है कि शायद ये गलती हो चुकी है और हमें इसका पता लगाना होगा, या ऐसा लगता है कि वो जो कार्ड है वो किसी दूसरे इंसान का होगा। और वो यहाँ पर प्लान करते हैं कि हम जो इसकी काला चिट्ठा है उसको खोलने वाले हैं। और मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि इन दोनों की लगने वाली है बहुत गंदे तरीके से। खैर आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से ये वीडियो एडिट किया हूँ साले कॉपीराइट की वजह से। और इसके अलावा मुझे जोक करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि ये जोक वाली जगह यहाँ पर ज्यादातर होती नहीं और तब भी मुझे ऐड करना पड़ता है मेरी तरफ से, काफी हार्ड है भाई। और मैं यहाँ तक आपको कहना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ तक वीडियो देखी रही है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।